और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और अब खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध निर्माण और बिना मान्यता प्राप्त मदरसों के विरुद्ध अभियान के तहत कार्रवाई रविवार को भी जारी रही। अभियान के तहत अब तक श्रावस्ती में सबसे अधिक 68 अवैध मदरसों को सील कर दिया गया है, जबकि महाराजगंज में 34 और सिद्धार्थनगर में 17 अवैध धार्मिक स्थल और मदरसे पाए गए हैं। अवैध निर्माण पर कार्रवाई, 68 मदरसे सील, बुलडोजर से हटाया जा रहा अतिक्रमण। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार राज्य की नेपाल सीमा पर अतिक्रमण और अवैध कब्जे को लगातार हटा रही है। नेपाल सीमा पर कार्रवाई करते हुए योगी सरकार ने दर्जनों मदरसों को सील कर दिया है। कई मदरसों का कब्जा हटा भी दिया गया है। कुछ मस्जिदों पर भी कार्रवाई हुई है। यह कार्रवाई पीलीभीत जिले से लेकर सिद्धार्थनगर तक हो रही है। सूत्रों के अनुसार नेपाल सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अतिक्रमण को चिन्हित कर उसे सील किया जा रहा है। नोटिस देने के बावजूद कब्जा न हटाने वालों पर बुलडोजर भी चल रहा है। श्रावस्ती जिले में 68 मदरसे सील हो चुके हैं। प्रशासन ने इसके साथ ही 164 मदरसों से कब्जा खाली करवा लिया है। एक अवैध मजहबी स्थल के ऊपर भी कार्रवाई की गई है। कई मदरसों को लगातार नोटिस भी भेजे जा रहे हैं। इस बीच श्रावस्ती में विदेशी फंडिंग से संचालित एक अवैध मदरसे का पता चलने पर प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मदरसे को सील कर दिया और मदरसे की फंडिंग की जांच की बात कही। ये गैर मान्यता प्राप्त मदरसा है, जिसमें कि हम लोग परसों भी आए थे, तो पेपर में भी इसमें काफ़ी प्रकाशित किया गया, जिसके संबंध में डीएम साहब द्वारा स्वयं संज्ञान लिया गया और उनकी उपस्थिति में आज ये सीलिंग की कार्रवाई की गई। सीलिंग की कार्रवाई करा दी गई, बेदखली की कार्रवाई की जा रही है। न्यायालय से आदेश होने के बाद उस पर बेदखली कर। इसके अलावा सिद्धार्थनगर जिले में भी नेपाल सीमा से सटे इलाकों में अतिक्रमण पर कार्रवाई हो रही है। सिद्धार्थनगर जिले में शोहरतगढ़ तहसील क्षेत्र के पिपरा गांव में एक खलियान की जमीन पर अवैध रूप से बने मदरसे पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। प्रशासन ने 625 अवैध स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण चिन्हित किए हैं। बहराइच में भी 6 मदरसे सील किए गए हैं, जबकि 384 अतिक्रमण के मामले चिन्हित किए गए हैं। वहीं बलरामपुर जिले में 16 अवैध मदरसे बंद करवाए गए हैं। इसके अलावा 18 और भी मजहबी स्थल चिन्हित किए गए हैं। इन पर भी कार्रवाई की जा रही है। एक ईदगाह पर भी कार्रवाई जारी है। कई जगह पर बलरामपुर के भीतर बुलडोजर भी चला है। महाराजगंज में अवैध मिले 34 मदरसों को नोटिस भेजा गया है और 2 पर बुलडोजर भी चलाया गया है। पीलीभीत में भी 7 मदरसों को नोटिस भेजा गया है। यहां 77 अवैध मजहबी स्थलों को भी चिन्हित किया गया है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की लंबी सीमा नेपाल से लगती है। ऐसे में अतिक्रमण और अवैध कब्जे को अनदेखा न करते हुए अब प्रशासन ने कड़ाई शुरू कर दी है और पिछले कई दिनों से कार्रवाई जारी है। ब्यूरो इनपुट के साथ आशुतोष शुक्ला की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस तरह के अवैध मदरसों और अवैध अतिक्रमण पर लगातार जो बुलडोजर एक्शन जो है वो जारी है उत्तर प्रदेश में। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष शुक्ला ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। लखनऊ से इस वक्त वो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आशुतोष, स्वागत आपका। और इन कार्रवाइयों से आशुतोष ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि चाहे वो अवैध अतिक्रमण हो या फिर अवैध मदरसे हों, योगी सरकार अब बख्शने के मूड में नहीं है। उस पर कार्रवाई की जा रही है और आने वाले दिनों में भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए असीम, बड़ा ही आश्चर्यजनक है कि बीते इतने सालों से एक लंबी और खुली हुई सीमा पर किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया और किस तरीके से न केवल इंक्रोचमेंट हुआ है, न केवल मदरसे खोले गए हैं, बल्कि देश के अराजक तत्वों को जो है वहाँ पर शरण भी दी जाती रही है। और ये काफ़ी शांत इलाका दिखाई देता है और कारण उसका साफ है कि तमाम बार ऐसा हुआ है कि जब आतंकियों ने या बाहर से घुसपैठियों ने इस सीमा का इस्तेमाल किया है और ये सीमा सरकार की नज़र में ना आए, इसलिए जो है हमेशा इसको शांत रखने का प्रयास किया गया है। बीते लगभग 1 हफ्ते तक मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद था। मैंने वहाँ पर पता किया तो तमाम सारे मदरसे संचालित थे, तमाम सारी मस्जिदें संचालित थीं, लेकिन जब प्रशासन वहाँ पर पहुँचा तो कोई भी अपना दावा कागज़ नहीं पेश कर पाया। और यही कारण है कि श्रावस्ती जिले में आज लगभग आधा दर्जन मदरसों को बुलडोज कर दिया गया, गिरा दिया गया है। और ये कार्रवाई लगातार वहाँ पर जारी है, सर्वे का काम लगातार जारी है। और जो भी सीमा के 15 किलोमीटर के निकट में
जो भी अस्थाई, अस्थाई या धार्मिक या मदरसा किसी भी तरीके का अतिक्रमण दिखाई देगा, सरकार उनको गिराने के पूरे तरह से मूड में है। कारण कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और एक ऐसी सुरक्षा का मामला है कि जब तमाम सारे जो है आतंकी तमाम सीमाओं पर जब घुसपैठ करने का जो है अवसर नहीं पाते हैं, तो नेपाल बॉर्डर से उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद पूरे भारत में फैल जाते हैं। तो इस चीज़ पर लगाम लगाने के लिए कहीं न कहीं योगी सरकार प्रतिबद्ध दिखाई देती है और जिस तरह से सीमाओं पर लगातार कार्रवाई चल रही है, उससे ये लगता है कि आने वाले दिनों में जो अवैध लोग हैं उनकी पहचान भी हो सकेगी, जो वैध हैं उनके लिए व्यवस्था भी हो सकेगी और जो अतिक्रमण है उसको भी हटाया जाएगा। आशुतोष, कुछ मदरसों को नोटिस भी जारी किया गया है, क्या उनसे ये पूछा गया है कि अगर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट हो तो आप दिखाइए और फिर आप इस बुलडोजर एक्शन से बच सकते हैं? बिल्कुल असीम, कार्रवाई यहीं से शुरू हुई कि जितने भी मदरसे जो है अवैध रूप से दिखाई दिए प्रशासन को, पहले उसने उसको नोटिस दिया, कहा आपके पास वैलिड कागजात हैं तो ले आकर के प्रस्तुत कीजिए और अगर उसका प्रस्तुतिकरण आप नहीं कर पाते हैं तो इसे जो है इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और यही कारण है कि श्रावस्ती में जो नोटिसें दी गई थी, लगभग 4 दर्जन मदरसों को नोटिस दी गई थी, लेकिन उसमें से आधा दर्जन आज तक जो है वो अपना कागजात नहीं प्रस्तुत कर पाए। ये हालांकि ये कार्रवाई कल भी जारी रहेगी, इस संख्या इससे अधिक भी बढ़ भी सकती है। आधा दर्जन उन मदरसों को जो है न केवल सील किया गया था बल्कि अब उनको जो है गिरा भी दिया गया है। असीम, ऐसे में ये भी खबर आई आशुतोष और आपके ही हवाले से कि कुछ ऐसे भी मदरसे हैं या फिर एक मदरसा जिसका निर्माण फॉरेन फंडिंग से हुआ है, माने उसमें विदेशी पैसे का इस्तेमाल किया गया है, ये भी खबर आई और उसको सील भी किया गया। असीम, देखिए 2 तरह की कार्रवाई होती है। अभी जो भी कार्रवाई वहाँ पर चल रही है 2 स्तरों पर चल रही है। एक राजस्व विभाग की कार्रवाई चल रही है जिसमें अतिक्रमण है या नहीं है इसकी पहचान की जा रही है और दूसरी शिक्षा विभाग की है जिसमें अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जो है लगा हुआ है कि वो हमारी तय शिक्षा नीति के अनुकूल जो है वहाँ पर शिक्षा दे रहा है या नहीं दे रहा है। लेकिन तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो है जो जांच होनी चाहिए वो पुलिसिया जांच होनी चाहिए, जो इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि किस तरीके से विदेशी फंडिंग के माध्यम से पीलीभीत से लेकर के महाराजगंज तक का जो बॉर्डर है केवल एक वर्ग के लोगों ने किस तरीके से कब्जा किया उसको और किस तरीके से वहाँ पर मदरसे खोले, किस तरह की फंडिंग आती है और कैसे वो चलते हैं जब सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है, कोई सहायता नहीं है, उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो उसको मदद करके चला सकें, तो फंडिंग आखिर कहाँ से आ रही है, ये जांच का विषय है और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इसकी जांच होगी भी। एक आखिरी सवाल आशुतोष की सिक्योरिटी के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से, बॉर्डर का इलाका, ये तमाम जिले बॉर्डर के इलाके और आपने कहा कि पोरस है, वहां से आप आ सकते हैं और देश विरोधी गतिविधियों में आप शामिल हो सकते हैं, इसलिए ये कार्रवाई, ये बुलडोज एक्शन कितना जरूरी था? देखिए, अभी तक तो कोई ऐसी कार्रवाई ही नहीं हुई थी। पूरी तरह से खुली हुई सीमा का मतलब था कि खुली हुई सीमा आम आदमी के लिए भी थी, आतंकी के लिए भी थी, अराजक तत्वों के लिए भी थी। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि आतंकी और अराजक तत्वों को रोकने के लिए जहाँ पर वो शेल्टर पाते हैं, जहाँ पर वो जो है तमाम सारी सुविधाएं पाते हैं, उन सबको चिन्हित करके और अब धीरे धीरे उस पर कार्रवाई की जा रही है। तो निश्चित रूप से जो है जो उत्तर प्रदेश के माध्यम से पूरे देश में घूम करके तमाम सारी कार्रवाइयाँ होती हैं, आतंकी घटनाएं होती हैं या आपराधिक घटनाएं होती हैं या तस्करी की घटनाएं होती हैं, उन सारी चीज़ों को जो है रोक पाने में कहीं न कहीं सरकार सफल होगी। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बता दूं, असीम की पूरा पीलीभीत से लेकर के महाराजगंज तक सरकार की जो योजना है कि एक 4 लेन सड़क से जोड़ा जाए, जो हमारे सशस्त्र सीमा बल हैं SSB उसकी निगहबानी करे और वो तमाम सारी चीज़ें जिसका लूप होल का फ़ायदा उठा करके तमाम सारे लोग यहाँ पर आ करके या तो बस जाते थे या अपनी तमाम सारी गतिविधियों को जो है आयोजित करते थे, उन सब पर भी लगाम लगाई जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को लखनऊ से हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार इस तरह के जो अवैध अतिक्रमण है या फिर जो अवैध मदरसे हैं उन पर बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है योगी सरकार की तरफ से। बढ़ेंगे आगे, रुकेंगे एक और बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज़।